नमस्कार गुरुजनों। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। गुरुजनों, आप सभी 26 फरवरी 2024 से ही क्षमता परीक्षा दे रहे हैं। 3.5 पौने 4 लाख जो पूरे बिहार भर में नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं की संख्या है, उसमें लगभग 1 से सवा लाख नियोजित शिक्षक जो है वो क्षमता परीक्षा में सम्मिलित होने को कटिबद्ध हैं, वे दे भी रहे हैं एग्जाम। हालांकि ऑनलाइन आवेदन की बात किया जाए तो लगभग 2 सवा 2 लाख ऑनलाइन आवेदन हुए थे, लेकिन उसमें से चूंकि पूर्ण आवेदन नहीं हो पाए थे और समय जो है समय सीमा समाप्त हो गई थी, उसके बाद आवेदन करने वाले में से हजारों की तादाद में जो है अपना प्रवेश पत्र फाड़कर जलाकर उन्होंने क्षमता परीक्षा देना उचित नहीं समझा, उन्हें पूर्ण बहिष्कार किया। और कुछ लोगों ने आवेदन किया, प्रवेश पत्र भी उनका जारी हुआ, वो फाड़े नहीं, जलाए नहीं, लेकिन जो है अपरिहार्य कारणों से या फिर व्यक्तिगत कारणों से या फिर बिहार शिक्षक एकता मंच के क्षमता परीक्षा का पूर्ण बहिष्कार के आह्वान के उपरांत वे जो है क्षमता परीक्षा देना उचित नहीं समझे, या फिर जिस प्रकार से 26 फरवरी 2024 को प्रथम पाली में ही परीक्षा देने के उपरांत जो नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं परीक्षा भवन से, परीक्षा कक्ष से जब बाहर निकले तो उन्होंने जिस प्रकार से प्रश्नों की कठिनाइयां को लेकर के अपना आक्रोश जाहिर किया, अपना नाराजगी जाहिर किया, उसके उपरांत जो है बहुत सारे नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं जिन्होंने सोचा भी था कि चलो क्षमता परीक्षा दे देंगे, लेकिन चूंकि आप सभी को ज्ञात है कि पूरे बिहार में 38 जिला है, मात्र 9 जिला में ही क्षमता परीक्षा हेतु परीक्षा केंद्रों का जो है व्यवस्था बनाई गई है। उसमें आधे से अधिक जो है लगभग पटना जिला में ही के परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तो अब बिहार चूंकि इतने क्षेत्र में फैला हुआ है, इतना बड़ा सा क्षेत्र है और उसमें कोने-कोने से जो है शिक्षकों को उन 9 जिलों में आकर के क्षमता परीक्षा देने हैं, जिसमें काफ़ी कठिनाइयों, मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है उनको और साथ ही जो है पैसे भी खर्च होंगे। तो इस वजह से कुछ लोगों, कुछ नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं ने सोचा कि अब जब इतने कठिन प्रश्न पूछे जा रहे हैं और उन्हें ऐसा भय सताया कि वे पास नहीं हो पाएँगे, तो फिर उन्होंने परीक्षा देना उचित नहीं समझा और परीक्षा नहीं दे पाए। लेकिन जिन्होंने परीक्षा दिया और जिन्हें लग रहा है कि वे पास हो जाएँगे, चूँकि अब 150 प्रश्न हैं, उसमें से सिर्फ़ क्वालीफाइंग मार्क्स जो है वो ही उन्हें प्राप्त करना है। आप सभी को ज्ञात होना चाहिए, मैंने कई बार वीडियो में बताया है कि क्षमता परीक्षा में पास होने के लिए जो यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उन्हें 40% लाना है, अर्थात 60 अंक ही उन्हें लाने हैं। वहीं ओबीसी की यदि बात किया जाए तो 36.5% उनको लाना है और जो ईबीसी है उन्हें 34% ही लाना है और जो ऑल कैटेगरीज के जो फीमेल हैं, साथ में जो एससी, एसटी और पीएच नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, उन्हें मात्र 32% ही लाने हैं। और यहाँ पे किसी प्रकार के किसी से कोई कंपटीशन तो है नहीं, सिर्फ पास होने हैं और राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लेना है। तो जो 150 में यदि तुक्का भी लगाया होगा मजे से तो वे जो है पास हो जाएंगे, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो जो पास हो जाएंगे उन्हें राजकर्मी का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। पास होने के बाद जो है उनका रिजल्ट घोषित होगा, उसके उपरांत उनका जो है काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग के दरमियान भी थंब इंप्रेशन मिलान होंगे, आइरिस रिकॉग्निशन उनका किया जाएगा। उसके बाद सारे दस्तावेज उनको सत्यापित किया जाएगा। यदि सब कुछ सही रहा तो उन्हें जो है योगदान पत्र मिलेंगे और जिस दिन से योगदान विद्यालय में जाकर के करेंगे उस दिन से वो विशेष शिक्षक कहलाएंगे और उसके बाद उनको राजकर्मी का दर्जा आधिकारिक रूप से प्राप्त हो जाएगा। और बीपीएससी टीचर को जो सुख सुविधाएं लाभ मिल रहे हैं उन सारे लाभ जो है नियोजित शिक्षकों से बने राज्यकर्मी शिक्षकों को, विशेष शिक्षकों को भी वो प्राप्त होने लगेंगे। तो अब जो है सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो स्थानांतरण को लेकर का था, क्योंकि 4 महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के जो क्षमता परीक्षा का पूर्ण बहिष्कार किया जा रहा था, लेकिन अल्टीमेटली जो है कुछ ऐसे नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं जो फर्जी हैं, चूंकि आप सभी को ज्ञात है, मैंने कई बार आवाज उठाया है फर्जी शिक्षकों के खिलाफ, चाहे वो बीपीएससी शिक्षक हो या नियोजित शिक्षक हो। नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं की यदि बात किया जाए तो लगभग 72,000 फाइल फोल्डर जो है वह निगरानी समिति तक पिछले 9 वर्षों में भी नहीं पहुंच पाया। साथ ही उसके लिए ऑप्शनल जो व्यवस्था किया गया शिक्षा विभाग के द्वारा, ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर सभी नियोजित शिक्षकों को अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट और अपलोड करने के लिए कहा गया। उसके बावजूद भी जो फर्जी शिक्षक हैं उन्होंने अपलोड नहीं किया और अब जो है उन सभी नियोजित शिक्षक जो फर्जी हैं, जिन्होंने न तो उनका फाइल फोल्डर ही पहुंच पाया फिजिकली और न ही वे जो है सॉफ्ट कॉपी ही अपलोड कर पाए, तो उन सभी पर जो है तलवारें लटक चुकी है और क्षमता परीक्षा के जरिए उन सभी को निकाल बाहर किया जाएगा। देख रहे हैं किस प्रकार से एक एक जिला में जो है सैकड़ों की तादाद में नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं फर्जी पाए जा रहे हैं। एक स्टेट पर कई शिक्षक हैं, एक स्टेट पर कई शिक्षक हैं, एक ही शिक्षक कई विद्यालयों में कार्यरत हैं, ऐसी एक ही शिक्षक का नाम है, कई अलग अलग जिलों में कार्यरत है। आपने देखा किस प्रकार से जब वेतन देने की बारी आई तो वेतन पंजी जब निकाला गया ऑनलाइन मोड में तो वहां पे देखा गया कि एक ही टेट नंबर के जो शिक्षक हैं वे एक से अधिक जिलों में, एक से अधिक प्रखंडों में कार्यरत हैं, उन सभी का वेतन स्थगित कर दिया गया है। तो इतने व्यापक स्तर पर फर्जीवाड़े हुए हैं। तो अब जो है
लाजिमी है उन सभी को निकलना, क्योंकि क्षमता परीक्षा का मुख्य उद्देश्य और ध्येय तो यही था। शिक्षा विभाग एसएसके के पाठक जो दूरदर्शी प्रवृत्ति के हैं उन समझ चुके थे कि किस प्रकार से जो है वो कंट्रोल किए जाने हैं फर्जीवाड़े पर, और फर्जी शिक्षकों को किस प्रकार से निकाल बाहर करने हैं। इसलिए इतना भारी विरोध होने के बावजूद भी उन्होंने अपना पैर पीछे नहीं हटाया और कुछ संशोधन तो किए गए, लेकिन क्षमता परीक्षा, बिना क्षमता परीक्षा के ही जो राजकर्मी का दर्जा प्रदान करने की जो मांगे थी कुछ चंद नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं, जिसमें अधिकतर फर्जी हैं, तो उनकी बातें नहीं मानी गई। लेकिन जो वैसे नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं जिन वास्तव में क्षमता परीक्षा से समस्याएं थी, वे जेन्युइन है, वे सही हैं, लेकिन उनका उम्र इस पड़ाव पर है कि अब रिटायरमेंट के कगार पर हैं और वे अब खुद को सक्षम नहीं है कि वे क्षमता परीक्षा दे सके, तो उनके हित के लिए हम भी उनके साथ खड़े थे। अब उनका महत्वपूर्ण 4 मांगे थी कि एग्जाम जो है पेन पेपर मोड में लिया जाए, एग्जाम का जो सिलेबस और पैटर्न है वो जो है बीपीएससी टीआरई का न होकर के विभागीय परीक्षा जो ग्रेड या जिस विषय में पढ़ा रहे हैं उससे पूछा जाए। उसके बाद स्थानांतरण को लेकर के सबसे अधिक परेशानी थी कि स्थानांतरण जो है उनका अदर जिला में न किया जाए, बल्कि उसी जिला में प्रखंड बदल दिया जाए या विद्यालय बदल दिया जाए। तो साथ ही जो है जो क्षमता परीक्षा नहीं देंगे या जो पास नहीं करेंगे उन्हें नहीं निकाला जाए। तो उसमें हमने कहा था कि क्षमता परीक्षा पास हो अथवा नहीं, लेकिन यह अनिवार्य कर दिया जाए, बाध्य कर दिया जाए कि सभी को परीक्षा हेतु आवेदन करने हैं, परीक्षा में सभी को बैठने हैं, ताकि जो जांच प्रक्रियाएं हो सभी के साथ पूर्ण किया जाए, तभी जो है वो पकड़े जाएंगे। तो जो है क्षमता परीक्षा न हो, बिना शर्त का राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान किया जाए, इस पर कोई विचार बनने वाला नहीं है और न ही उन्हें मिलने वाला है। सभी को राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करने की क्षमता परीक्षा से होकर के गुजर नहीं होंगे, लेकिन उनकी जो मांगे थी इतना व्यापक स्तर पर जो भी आंदोलन धरने प्रदर्शन हुए उनका परिणाम निकला सकारात्मक और उन्हें संशोधन कुछ देखने को मिले। अब जो है चूंकि आप सभी को ज्ञात है कि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के माध्यम से जो शिक्षक शिक्षिकाएं जो बहाल हुए हैं लगभग 1.5 से पौने 2 लाख, सूत्रतम रूप से देखा जाए तो उनकी नियुक्ति जो है वह बिहार के सुदूर ग्रामीण इलाकों में किया गया है। अब साथ ही उन 1.5 पौने 2 लाख जो बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के माध्यम से जो नवनियुक्त शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उसमें जो है नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं भी लगभग 20 से 30% तक सम्मिलित हैं। अब वे जो है शहरी इलाकों में जो सरकारी विद्यालय है उसमें वो कार्यरत हैं, लेकिन अब वहां से बीपीएससी कैडर वो ज्वाइन किए, वे सुदूर ग्रामीण इलाकों में चले गए। तो इससे जो है वो हुआ का कि शहरी इलाकों में जो सरकारी विद्यालय है वहां पे शिक्षकों की कमी देखी गई। इसको पूर्ति करने के लिए, चूंकि पहले ही क्षमता परीक्षा का आवेदन जब हो रहे थे उसी समय शिक्षा विभाग ने ऐलान कर दिया था कि जो क्षमता परीक्षा पास होकर के जो नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करेंगे, जो विशेष शिक्षक लाएंगे, उनकी नियुक्ति जो है प्राथमिकता उन्हें कहां दी जाएगी, शहर के जो इलाके में जो सरकारी विद्यालय है वहां पर उनकी प्राथमिकता दी जाएगी। और पुनः जो है अब एक बार फिर जो है एक शिक्षा विभाग के द्वारा पत्र जारी किया गया है। उसमें पूरे बिहार के 38 जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी जिला शिक्षा पदाधिकारियों के द्वारा जो है सभी 544 प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को यह दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है कि वे अपने अपने क्षेत्र के जो शहरी इलाके के जो सरकारी विद्यालय हैं वहां की रिक्तियां वे शिक्षा विभाग को प्रदान करें, उन्हें अवगत कराएं कि कहां पे किस ग्रेड में किस विषय में किन शिक्षकों की आवश्यकता है, और उसके आधार पर जो है नियोजित शिक्षकों के जो क्षमता परीक्षा पास करेंगे, वे जो विशेष शिक्षक बनेंगे, जो राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लेंगे, उन्हें जो है प्राथमिकता कहां दी जाएगी, शहर के सरकारी विद्यालयों में। तो इस प्रकार बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं जो विशेष शिक्षक कहलाएंगे, जो राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करेंगे, उन्हें एक बहुत बड़ा सौगात दे दिया गया है। तो हो सकता है जो क्षमता परीक्षा नहीं दे रहे हैं उन्हें पछताना भी पड़े, लेकिन खैर उनकी अपनी मांगे थी और मांगे काफी हद तक सही भी थी, लेकिन बिना शर्त के बिना क्षमता परीक्षा दिए ही राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करने की जो उनकी लालसा है वो कभी पूर्ण नहीं होने वाली है, ये वो मान करके चले। बाकी अन्य जो मांगे हैं वो जायज हैं, उस पर संशोधन हुए हैं, कुछ होने चाहिए, और भविष्य में जो भी आगामी क्षमता परीक्षा होगी उसमें उन्हें सम्मिलित होनी चाहिए। लेकिन जो प्रौढ़ जो बुजुर्ग हैं हमारे नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं, उन्हें कुछ हद तक छूट दे देनी चाहिए। साथ ही जो प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में जो वर्षों से कार्यरत हैं, उनकी एक्सटेंशन को देखते हुए, उनकी कुशलता को देखते हुए उन्हें भी छूट दे देनी चाहिए। जो रिटायरमेंट के कगार पर है उन्हें छूट दे देनी चाहिए। तो इस प्रकार के जो है कुछ संशोधन होने चाहिए, ये हमारी सरकार और विभाग से मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए, हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए। जय हिंद।